दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। कहानी की शुरुआत इस सुबह से होती है जब बड़े घर का डाइनिंग टेबल एक बार फिर जंग का मैदान बनने वाला होता है। सुबह की चाय ठंडी पड़ रही होती है, मगर घर का माहौल पूरी तरह गर्म होता है। पुलटू अकड़कर खड़ा होता है। परसों कोर्ट में हमारा डाइवर्स का ट्रायल है ना? पुलटू बगैर देखे जवाब देता है। हाँ। तो पारो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ तूफान से पहले आती है। परसों जज के सामने मैं अपनी बेटी के लिए मन्ना मांगी अलीमुनी मांगूंगी। ये सुनते ही पुलटू बिल्कुल सुन रह जाता है। क्या तुम पागल हो गई हो? पारो सुकून से कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। पागल तब होती अगर खामोश रहती। अब तो मैं सिर्फ माँ हूँ, और माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। पुलटू गुस्से में मेज पर हाथ मारता है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मांगोगी? पारो की आवाज अब और तेज हो जाती है। जब तुम दूसरी औरत से इश्क कर सकते हो, उससे शादी के ख्वाब देख सकते हो, तो अपनी बेटी के मुस्तकबल के लिए पैसा देना तुम्हें भारी लग रहा है। डाइनिंग टेबल पर सुनाटा छा जाता है। अहाना ये सब खामोशी से देख रही होती है। इसकी आंखों में पारो के लिए इज्जत और गहरी हो जाती है। अहाना आगे बढ़कर कहती है, पुलटूदा, ये कोई भीख नहीं मांग रही, ये अपना हक मांग रही है। पुलटू घूरते हुए कहता है, तुम बीच में मत बोलो अहाना, तुम्हारी वजह से ही पारो के दिमाग में ये सब भरा गया है। पारो फौरन पलटकर कहती है, मेरे दिमाग में सच भरा गया है, और सच का बोझ तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ठाकर जी गुस्से में बोल पड़ते हैं, ये सब ड्रामा बंद करो, अलीमोनी वेमोनी कुछ नहीं मिलेगी। पारो बेखौफ जवाब देती है, अगर अच्छी अलीमोनी नहीं दी ना तो मैं डाइवरस ही नहीं दूंगी। पूरा घर हैरान रह जाता है। पुलटू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम धमकी दे रही हो? पारो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, धमकी नहीं, वारनंग है। आज तक जो जुल्म सहे किसी को नहीं बताया, अब अगर मजबूर किया ना तो सब कुछ दुनिया को बता दूंगी। अहाना पारो के पास खड़ी हो जाती है। मैं पारो दीदी के साथ हूं। पुलटू गुस्से में अर्जुन की तरफ मड़ता है। तुझे अहाना को कुछ कहना चाहिए, ये घर तोड़ रही है। अर्जुन सीधा खड़ा होकर कहता है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना घर तोड़ना नहीं होता, और अहाना जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं उसके साथ हूं। अहाना अर्जुन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में फख्र चमक उठता है। अगले दिन कोर्ट रूम में भीड़ होती है। जज अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। एक तरफ पॉल्टू, चेहरे पर गुरूर और जेब में भरोसा। दूसरी तरफ पारो, साथ में अहाना, दरगाह देवी और पूरा खानदान। जज पूछते हैं, अलीमुनी कितनी मांगी जा रही है? पारो बगैर हचकचाए जवाब देती है, मेरी बेटी के मुस्तकबल के लिए जितना ये दे सकता है। पूरा कोर्ट हाल सुनाटे में डूब जाता है। जज पुलटू की तरफ देखते हैं, मिस्टर पुलटू, क्या आपके पास इतनी रकम है? पुलटू पसीने में भीग जाता है। फाइलें खुलती हैं, अकाउंट्स देखे जाते हैं। जज ठंडी आवाज में फैसला सुनाते हैं, आपको ये पूरी अलीमोनी देनी होगी। पुलटू की जेब पूरी तरह खाली हो जाती है। अहाना और पूरा खानदान खुश हो जाता है। पारो के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। ठाकर जी का चेहरा गुस्से से सरख पड़ जाता है। ये सब इहाना की साजिश है। पारो आहिस्ता से कहती है, ये साजिश नहीं, इंसाफ है। पुलटू टूटकर कुर्सी पर बैठ जाता है। सोचा था नई शादी करूंगा, यहाँ तो सब कुछ ही चला गया। अहाना सीधी नजर पुलटू पर डालकर कहती है, जब किसी औरत के दर्द को पैसों से कम समझने लगते हो ना, तो एक दिन पैसा भी साथ छोड़ देता है। पारो अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर कहती है, अब मेरी बेटी का मुस्तकबल महफूज है, बाकी सब खुदा देख लेगा। आखिर में बेचारा पुलटू ना पैसा बचा सका, ना शादी का ख्वाब, और इहाना सिर्फ आपस में नहीं बल्कि घर के हर जुल्म के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या पुलटू बगैर पैसों के अपनी नई शादी कर पाएगा? क्या ठाकर जी और भी गंदी चालें चलेंगे? और क्या अहाना का ये स्टैंड बड़े घर की बुनियादें हिला देगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।